नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी से कौन डरता है? ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का है और उन्होंने अपने एक लेख में इसका बेहद उम्दा तरीके से जवाब दिया भी है। आज 30 जनवरी है और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर मैंने भी सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और उस वीडियो को बनाने के दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था और जब मैं लिख रहा था तब मुझे लगा कि जिन सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उन सवालों का जवाब तो हरिशंकर परसाई जी बहुत पहले ही दे चुके हैं और कहीं बेहद उम्दा तरीके से दे चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक लेख कि महात्मा गांधी से कौन डरता है आप सबको पढ़कर सुनाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेट पर कहीं भी मुझे इस लेख का लिंक मिल जाए ताकि मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं और आप सब भी उसे पढ़ सके। मगर मुझे कहीं भी इंटरनेट पर इस लेख का लिंक नहीं मिला। मगर आप सब लोग अगर इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो हरिशंकर परसाई जी की किताब है आवारा भीड़ के खतरे। ये लेख इसी किताब का पार्ट है और इस किताब को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे खरीद सकते हैं। और इस किताब में दिए गए लगभग सभी लेख बेहद उम्दा दर्जे के हैं, तो मेरी तरफ से ये किताब आप सबको हाईली रिकमेंडेड है। तो फिर चलिए जानते हैं कि महात्मा गांधी से कौन डरता है। गांधी से कोई नहीं डरता और सब डरते हैं। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से डरता था और इसी डर के कारण उसने उनकी हत्या की। महात्मा गांधी किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने गृह मंत्री सरदार पटेल से पहले ही कहा था कि मेरी प्रार्थना सभा में सादी वर्दी में भी पुलिस नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने इसके बावजूद कहा था कि कुछ दिन पहले ही उनकी प्रार्थना सभा में बम फोड़ा गया था। लेकिन महात्मा गांधी किसी से नहीं डरते थे। महात्मा गांधी से सब डरते हैं। गांधी जी अपने विरोधियों की भी मजबूरी है। गांधी जी की प्रशंसा भी मजबूरी है और गांधी जी की निंदा भी मजबूरी है। गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाना भी मजबूरी है और उन सिद्धांतों का विरोध करना भी मजबूरी है। जो लोग मानवीयता, प्रेम, अहिंसा, दया, मानव जाति की एकता और सबका मंगल चाहते हैं वे गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं। गांधी जी की प्रेरणा से दुनिया के कई लोग स्वाधीनता, मानवीयता, मानव अधिकारों के लिए उनकी अहिंसा के तरीके से लड़े और लड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गांधी जी से प्रेरणा ली और रंग भेद तथा श्वेत विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अहिंसा और सत्याग्रह को संघर्ष का तरीका बनाया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों के बराबरी के मानव अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष किया। उन्हें मार डाला गया। उनकी पत्नी कोरिटा ने उनके शव को गांधी जी के चित्र के सामने रखकर कहा, हे गुरु, आपका शिष्य आपकी राह पर चलकर शहीद हो गया है। मगर जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों की मजबूरी है गांधी जी का विरोध करना। ये कौन लोग हैं? वे लोग जो मनुष्यों की बराबरी में विश्वास नहीं करते। नस्ल, जाति, रंग, वर्ण और धर्म के कारण ये अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरे समूहों से घृणा करते हैं। इनका जीवन मूल्य प्रेम नहीं, घृणा होता है। ये हिंसा से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए जरूरी है गांधी जी को बार बार मारना। मगर ये लोग डरते हैं। ये डरते हैं लोगों से, क्योंकि आम आदमी घृणा और हिंसा के विरोधी होते हैं। शिवसेना के नेता बाल ठाकरे ने, जो अपने आप को डिक्टेटर कहते हैं, पिछले चुनाव में एक सभा में गोडसे की तारीफ भी की थी और गांधी जी की हत्या को देश के लिए अच्छा बताया था। ये भाषण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच से दिया था, इसीलिए फौरन अटल बिहारी ने लंबी कैफियत दी, गांधी जी के प्रति श्रद्धा प्रकट की, उन्हें राष्ट्रपिता बताया और उनकी हत्या की निंदा की। बाल ठाकरे ने पहले हेकड़ी बताई कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके विचारों से सहमत नहीं है तो चुनावी गठबंधन से अलग हो जाए। मगर चारों तरफ से उन पर इतने हमले हुए तो उन्होंने भी गांधी जी की हत्या की निंदा की। गांधी जी से सब डरते हैं और सबसे अधिक वो डरते हैं जो उनके विरोधी हैं। गांधी जी के विरोधी कहते हैं कि गांधी जी ने देश का विभाजन कराया, पाकिस्तान बनवाया। दस्तावेज हैं कि गांधी जी ने कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। मगर ऐतिहासिक परिस्थितियां, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और ब्रिटिश सरकार की कूटनीति के कारण देश का विभाजन हुआ। गांधी जी धर्म के आधार पर राष्ट्र मानते ही नहीं थे। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से कहा भी था कि आप देश मत बांटिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए और आप अंग्रेज चले जाइए। इसका यह मतलब नहीं था कि गांधी जी औरंगजेब का शासन लाना चाह रहे थे। गांधी जी जानते थे कि जिन्ना भी ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देंगे। लंदन में लॉर्ड माउंटबेटन ने कृष्णा मेनन से पूछा था कि क्या ऐसी सरकार चल सकेगी। कृष्णा मेनन ने कहा था कि मैं सोचता हूँ कि ऐसी सरकार नहीं चल सकती, पर वो महात्मा है, वो ठीक कहते हैं कि आपको भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी दंगाग्रस्त नोआखली चले गए, इससे माउंटबेटन को राहत मिली। गांधी जी का दिल्ली में होना वाइसराय को अड़चन में डालता।
माउंटबेटन खुशी में वक्तव्य देने लगे, द महात्मा इज आवर वन मैन पीस फोर्स। देश का विभाजन गलत था, इतिहास विरोधी भी था। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक साक्षात्कार में कहा भी कि एक शाम को जब मैं और सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जब हम बातें कर रहे थे तो हम इस निर्णय पे पहुंचे कि पाकिस्तान 25 सालों में ही टूट जाएगा, और हमने देखा कि पाकिस्तान 24 साल और कुछ महीनों में ही टूट गया। 2 राष्ट्रों का विचार गलत था। गांधी जी निराश हुए, मगर फिर भी उन्होंने दोनों देशों में सद्भावना बनाए रखने के प्रयत्नों की योजना बनाई। उनकी पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम भी लगभग तय था, पर उनकी हत्या हो गई। गांधी जी की विडंबना थी कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस और गांधी जी को हिंदू नेता कहती थी, और हिंदू सांप्रदायिक लोग उन्हें मुसलमानों का पक्षधर कहते थे। जहाँ तक जिन्ना का सवाल है तो वो बीमार आदमी था, शरीर से भी और दिमाग से भी। कृष्णा मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा भी था कि आप खुद कहते हैं कि जिन्ना मानसिक रोगग्रस्त है। अगर ऐसा है तो उसकी जगह मानसिक अस्पताल है, न कि राजनीतिक विचार विमर्श की टेबल। माउंटबेटन ने कहा, पर वो मुसलमानों का नेता है। कृष्णा मेनन ने कहा, उसे मुसलमानों का नेता बनाया आपने। इतिहास में एक तथ्य ये भी देखना चाहिए कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष लड़ा जा रहा था, तब सब तरह से सांप्रदायिक संगठन क्या कर रहे थे। जो सांप्रदायिक संगठन अभी भी हैं, वो या उनके पितृ संगठन या मातृ संगठन क्या इस संघर्ष में शामिल थे? वो नहीं थे। आग्रह करने पर भी वो स्वाधीनता संग्राम की मूल धारा में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत में रहते हुए अपने लिए विशेष सुविधाओं की पड़ी थी, और वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। वे गांधी जी से नाराज भी थे। जिस ब्रिटिश सरकार से वे विशिष्ट लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे, गांधी जी उसी सरकार को हटाने में लगे थे। ये लोग गांधी जी से डरे थे और अब भी डरते हैं। आज़ादी के बाद ऐसा होने लगा कि वे लोग जो आज़ादी के संघर्ष से दूर रहे, सबसे ऊंची आवाज में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को उठाने लगे। इससे भी आगे बढ़कर उन्हें राष्ट्रद्रोही कहने लगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष और बलिदान किए थे। महात्मा गांधी की संगठन और विराट जन आंदोलन चलाने की क्षमता, विनम्रता, दृढ़ता, तार्किकता, नैतिकता, दुर्दम साहस और निष्ठा से साम्राज्यवादी डरते थे। वाइसरॉय जनरल वेवल के सचिव ने लिखा कि जब गांधी जी के आने की खबर मिलती तो लॉर्ड वेवल पत्ते की तरह कांपने लगते थे। ये वही जनरल वेवल थे जिन्होंने दूसरा महायुद्ध लड़ा था। लेकिन सवाल व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं है। वह व्यक्ति स्तुति और निंदा से परे कर दिया गया 30 जनवरी 1948 को। पर अब वह दोबारा क्यों मारा जा रहा है? अब उस व्यक्ति से क्या डर है और किन्हें डर है? वास्तव में डर है उन सिद्धांतों, मूल्यों, मानवीयता और नैतिकताओं से जो गांधी जी ने देश को दिए हैं। वे अब भी प्रबल हैं, जनमानस में बैठे हैं। इन्हें मिटाना उद्देश्य है। इन्हें मिटाए बिना संकीर्ण राष्ट्रीयता, अमानवीय व्यवस्था और अब संस्कृति लाई नहीं जा सकती, और लोकतंत्र की भावनाओं को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा गांधी का डर है। इसलिए उनकी हत्या को देश हित में उचित बताया जाता है। पर इतिहास का निर्णय देने का यह तरीका नहीं है। महात्मा गांधी आलोचना से परे नहीं है। उनकी आलोचना की जा सकती है, और उनकी औद्योगिक नीति की आलोचना तो उनके जीवन काल में भी हो सकती है, करनी भी चाहिए। पर इतिहास दृष्टि यह होगी कि वह उस संपूर्ण युग को देखेगा, उन शक्तियों को समझेगा जो उस समय सक्रिय थी, और उन मूल्यों को भी देखेगा जो राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद माने गए। तब इतिहास मूल्यांकन करता है, इस भौंडे तरीके से नहीं। गांधी जी के विचार और मूल्य अब कितने संदर्भपूर्ण हैं। कुछ ही लोग हैं जो उनके मान मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों को उपयोगी मानते हैं, पर पश्चिम के विचारक गांधी जी पर फिर से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी भविष्यवादी लेखक एल्विन टॉफलर की किताब फ्यूचर शॉक ने काफ़ी हलचल मचाई थी। उसके बाद की किताब थर्ड वेव में एक अध्याय का नाम है गांधी विद सैटेलाइट्स। गगनचुंबी इमारतें, सीमेंट, कंक्रीट के जंगल और मशीनी अमानवीयता वाले जीवन से घबराए आदमी को गांधी की याद आएगी। सादा जीवन, प्रकृति से निकटता, मानवीयता के लिए गांधी की शिक्षा अपनाई जाएगी।